कपासन में बिजली व्यवस्था पहले से काफी दुरुस्त हुई है। विधायक और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी अर्जुन लाल जिनगर जी के लगन से 132 केवी जीएसएस भोपाल सागर की स्थापना पूर्ण हुई। 15 जीएसएस की स्थापना कराई गई, जिसकी कैपेसिटी 33 केवी है, जिससे अधिक पड़ने वाले लोड और बार बार बिजली कटौती से छुटकारा मिला है। अनेक जगहों पर ट्रांसफार्मर लगवाकर किसानों के मोटर पंप के संचालन को आसान किया गया है। नमस्कार, आज मैं बात करना चाहूँगा मेरे पिछले विधायक कार्यकाल की और वर्तमान विधायक कार्यकाल की। तो हमने जो जो विकास किए हैं उनमें से एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पिछले कार्यकाल में जो वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री थी, उस समय हमने लगभग विद्युत तंत्र को ठीक करने के लिए एफआरटी प्रोग्राम लागू किया था। उसके तहत गांव-गांव के अंदर जितने भी पुराने तारों की लाइनें थी या गांव के अंदर बीच में नंगे तार हुआ करते थे, उन तारों पर प्लास्टिक कोटेड की लाइनें खींचने का काम किया हमने, ताकि दुर्घटनाएं कम हो सके। और हमने विद्युत तंत्र को और मजबूत करने के लिए कृषि के क्षेत्र में किसानों को अच्छी बिजली मिल सके, इसके लिए हमने लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र कपासन में लगभग 15 से 16 जीएसएस 33 केवी के बनाने का काम किया, जिसकी लागत कम से कम 1-1, 3-4 करोड़ रुपये आती है। और हमने लगभग 15 से 16 जगह पर 33 केवी के जीएसएस बना करके किसानों को एक नई सौगात देने का काम किया। इसके अलावा भोपाल सागर के अंतर्गत विद्युत की बड़ी समस्या थी, पावर कटौती होती थी, दूसरी जगह पर से हमको बिजली मिलती थी। लेकिन हमने भोपाल सागर के अंदर 132 केवी का जीएसएस बनाने का हमने काम किया, जिसकी लागत 17 करोड़ है। और उसके बनने से आज हमारे काश्तकार भाइयों को बिना ट्रिपिंग वाली बिजली मिल रही है और जीएसएस 33 केवी तक उसका पावर सप्लाई होता है और इस प्रकार से सारा काम हो रहा है। लेकिन पिछली ये जो वर्तमान सरकार चल रही है, इस सरकार में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने की जगह पर उसको खराब करने का काम किया। हमारे कार्यकाल में जिसको भी हम एग्रीकल्चर कनेक्शन देते थे, उनको प्रत्येक कृषि कनेक्शन पर एक नया ट्रांसफार्मर देते हैं, जिससे कि उन काश्तकारों को ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से निजात पाई जा सकती है। यदि हम एक ही ट्रांसफार्मर पर 4-4, 5-5 कनेक्शन देंगे तो बार बार वो ट्रांसफार्मर जलता है। लेकिन हमारे कार्यकाल में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में, हमने विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक काश्तकार को एग्रीकल्चर के लिए अलग ट्रांसफार्मर देने का हमने काम किया। तो हमने फीडर सुधार करने का भी काम किया, नए जीएसएस लगाने का भी काम किया और विद्युत व्यवस्था अच्छी बनी रहे, ट्रिपिंग नहीं हो, इसके लिए भी हमने काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार के समय में कई बार गाँव के अंदर बिजली कटौती होती है, शहरों में भी होती है, गाँव में भी होती है। और कृषि के समय, जिस समय काश्तकारों को पिलाई की आवश्यकता होती है, उस समय भी अभी बिजली कटौती हो रही है। और बिजली कटौती होने के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं है। गहलोत साहब बार बार कहते हैं कोयला ख़त्म हो गया, कोयला ख़त्म हो गया। भाई कोयला ख़त्म हो गया तो व्यवस्था कौन करेगा? जनता थोड़ी करेगी। जनता ने आपको शासन दे रखा है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ में कोयले का खरीदारी भी करें और जितने भी पावर ग्रिड बंद हो जाते हैं कोयले की कमी के कारण, उनमें सप्लाई करके आप ही को उसको चालू करना पड़ेगा। आज हमारे राजस्थान के अंदर लगभग 16 पावर ग्रिड स्टेशन जहाँ पर बिजली उत्पादन होता है, लेकिन उनमें से अधिकांश बंद रहते हैं और 5-6 विद्युत उत्पादन के कारखाने ही चलते हैं। इस कारण से हमारे काश्तकारों को बिजली बराबर नहीं मिल पाती है। और बिजली रात को भी जब भोजन करते हैं लोग या खाना बनाते हैं, उस समय भी बिजली बंद रहती है, दिन में भी बिजली की कटौती होती है। इस प्रकार से वर्तमान सरकार में
गहलोत जी की मुख्यमंत्री रहते हुए जो सरकार चल रही है, इसके अंतर्गत इतनी बिजली की इतनी ज़्यादा कटौती हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अभी गहलोत साहब ने कह दिया प्रत्येक उपभोक्ता को हम 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आप बिजली फ्री करने की बात करते हैं लेकिन बिजली आप देते ही नहीं है, तो स्वतः ही फ्री हो गई। किसानों को आप बिजली देते नहीं है, आपने कहा 2000 यूनिट फ्री कर दूंगा, अब 2000 यूनिट फ्री तो कर दी लेकिन आप उनको बिजली नहीं दोगे तो क्या मतलब है। घरेलू बिजली भी आप नहीं दे पा रहे हो और कृषि की बिजली भी आप नहीं दे पा रहे हो। इस प्रकार से आपने विद्युत तंत्र को बिल्कुल बिगाड़ के रखा है। और मैं चाहता हूँ इस विद्युत तंत्र को सुधारने के लिए आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बने तो निश्चित रूप से इस विद्युत तंत्र को सुधार करके बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और अभी गहलोत सरकार में कई जगह पर जो छोटे छोटे उपभोक्ता हैं उनके VCR भरे गए। बेचारे चोरी भी कर लेता तो कितनी चोरी करता है, 1000 रुपये की 2000 रुपये की चोरी करेगा मासिक, लेकिन उनके VCR बना करके लगभग 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख रुपए का VCR बना करके भेज रहे हो। क्या एक काश्तकार इतनी भारी भरकम रकम चुकाने में सक्षम है? यदि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा और आपने बराबर इस प्रकार से VCR भरते रहे और VCR को जमा कराने के लिए काश्तकारों पर दबाव डालते रहे और काश्तकार जमा नहीं कराता है, न्याय की गुहार लगाता है, तो आप पुलिस थाने के अंदर उस पर केस करवाते हो और काश्तकारों को और जनता जनार्दन को, उपभोक्ता और गैर बिजली उपभोक्ताओं को आप परेशान करने का काम करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और ये VCR बनाते हैं उससे मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शासन वापस बने और विद्युत व्यवस्था को 24 घंटे घरेलू बिजली मिले, 8 घंटे किसानों को बिजली मिले। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर होना जरूरी है। मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि ये आगामी 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से मैं विधानसभा के अंदर चुन करके जाऊंगा और उसमें आप सबका सहयोग रहेगा और इस विद्युत तंत्र को ठीक करने का मैं पूरा प्रयास करके विद्युत क्षेत्र में और नए 4 चांद लगाने का काम करूंगा। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में EVM के क्रमांक संख्या 1 कमल के निशान पर बटन दबाकर अपना वोट भाजपा को दें और अर्जुन लाल जिनगर को भारी मतों से विजयी बनाएं। जन जन की यही पुकार, कपासन में फिर से अर्जुन लाल। राजस्थान में बनेगी डबल इंजन की सरकार, बढ़ेगी विकास की रफ्तार।